अपने समय में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली पोर्न स्टार सनी लियोनी के दीवाने तो सब हैं। ये और बात है कि खुलकर इस बात को स्वीकार करने वाले कितने हैं कि आप अपने दिल से पूछिए, क्योंकि सनी लियोनी से अपने अट्रैक्शन को लोग उसी तरह छुपाते हैं जैसे कभी लोग अपने प्यार को छुपाया करते थे। भारतीय मूल की कैनेडियन पोर्न स्टार सनी लियोनी आज बॉलीवुड के एक एस्टैब्लिश एक्टर हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल आज उनके हर चाहने वालों से लेकर उनके मन में भी उठ रहा है, जो उन्हें शायद ना पसंद है कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर ब्लू फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस कैसे बनी। इसमें उनकी कोई मजबूरी थी या फिर इनकी अपनी मौज मस्ती। ऐसे ही अनेक सवालों का जवाब लेकर आज हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं, इसीलिए आखिर तक जरूर बने रहिएगा। सनी के माता पिता पंजाबी फैमिली से थे जो कनाडा के सारनियाउ टारो में जाकर बस गए थे। यहीं पर 13 मई 1981 को इस फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम बड़े प्यार से माता पिता ने करणजीत कौर रखा। करणजीत के माता पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। सनी के फादर का बचपन दिल्ली में बीता। वो यहीं पढ़े लिखे और बढ़े थे। वो शादी के बाद कनाडा चले गए। सनी की फैमिली में उनके माता पिता के साथ उनका एक भाई भी है। सनी के माता पिता का सोचना था कि कैथोलिक स्कूल ही उनके लिए बेहतर है, क्योंकि पब्लिक स्कूल को वो सेफ नहीं मानते थे। इसीलिए उनकी पढ़ाई लिखाई एक कैथोलिक स्कूल में हुई। 13 साल की उम्र में सनी के माता पिता उन्हें लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। सनी ने अपने 10वीं तक की पढ़ाई कैलिफोर्निया के स्कूल में की। अपने स्कूलिंग के दौरान उनका इंटरेस्ट खेलों की तरफ भी था। सनी हॉकी और आइस स्केटिंग खेलना बहुत पसंद करती थी। अपने स्कूल लाइफ में सनी लियोनी एक नर्स बनना चाहती थी, इसीलिए 10वीं के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई इसी फील्ड में जारी रखी। लेकिन इस दौरान कैलिफोर्निया जैसे शहर में एक लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना आसान नहीं था। सनी के फादर के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था और पैसों की तंगी चल रही थी, जिसके चलते कई बार उनके घर में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। सनी ने अपनी फैमिली के इस प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने एक जर्मन बेकरी में काम करना शुरू किया। इसके साथ ही सनी पढ़ाई लिखाई भी कर रही थी। जो जॉब सनी कर रही थी, इसके बावजूद फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ खास नहीं बदली। उन्होंने इस जॉब के अलावा और भी कई दूसरे काम किए, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी तो बनी हुई। सनी के साथ एक लड़की काम करती थी जो उनकी दोस्त भी थी। उसने सनी से कहा कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। उस लड़की के टच में एक एजेंट था। उसने सनी को उस एजेंट से मिलवाया और इस समय सनी की उम्र 18 साल की थी। सनी से मिलने वाले वो एजेंट पेंटहाउस मैगजीन के लिए क्लाइंट प्रोवाइड कराता था। पेंटहाउस मैगजीन न्यूडिटी के लिए जाने वाली मैगजीन थी। सनी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। एजेंट ने सनी को मैगजीन के ऑफिस में बुलाया। अगले दिन सनी जब मैगजीन के ऑफिस पहुंची तो उन्हें उस मैगजीन के बारे में सारी जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें ये भी कहा गया कि उन्हें एक बोल्ड फोटोशूट कराना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें 10 से 12 हजार डॉलर दिए जाएंगे। सनी इस सोच में पड़ गई कि इतने पैसे वो साल भर मेहनत करने के बाद भी नहीं कमा पाती। इस वक्त उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो इस बोल्ड फोटोशूट के लिए राजी हो गई। साल 2001 में सनी ने अपने एक बोल्ड फोटोशूट कराया और जब मैगजीन के फ्रंट पर उनकी फोटो पब्लिश हुई तो उनका नाम सनी लियोनी था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैगजीन के ओनर ने उनसे कहा कि करणजीत कौर नाम तुम पर सूट नहीं करता। तब करणजीत ने अपना नाम सनी रखा और मैगजीन के ऑनर ने सनी नाम के आगे लियोनी जोड़ दिया। इस प्रकार करणजीत कौर सनी लियोनी के तौर पर फेमस हो गई और यहीं से उन्होंने आगे की जर्नी जारी रखी। इतना सारा पैसा मिलने के बाद सनी के लिए अपने परिवार को सच्चाई बताना आसान नहीं था। यहाँ तक कि सनी ने अपने घर के आसपास बिकने वाली तमाम पेंटहाउस से मैगजीन्स खुद ही खरीद ली। इस फोटोशूट के बारे में उन्होंने अपने माता पिता से तो छुपाया, लेकिन अपने भाई को जरूर बताया। उनके भाई ने उन्हें सपोर्ट भी किया, लेकिन सनी ने अपने माता पिता को बताया था कि उन्हें ये पैसा एक जैकपॉट से मिला है। पेंटहाउस मैगजीन में एक खूबसूरत और सेक्सी लड़की की फोटो छपने के बाद तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। दूसरी न्यूड मैगजीन्स भी अपने कवर पेज के लिए न्यूड फोटोशूट सनी से कराना चाह रही थी। उन्होंने इसके लिए सनी को अप्रोच करना शुरू किया। सनी बाकी जगहों पर भी काम करने के लिए जाने लगी, लेकिन सनी ये समझ गई थी कि अब उनके काम की सच्चाई उनके माता पिता से छुपाना पॉसिबल नहीं होगा। घर की लड़की के बारे में ऐसी खबरें बाहर से पता लगे, इसके पहले ही सनी ने ये सारी खबर अपने माता पिता को बता दी। सनी के काम की सच्चाई जानकर उसके माता पिता न केवल हैरान हुए, बल्कि उनकी माँ इस सच्चाई को सहन नहीं कर पाई, जबकि उनके पिता ने उनसे कहा कि ये रास्ता तुमने खुद ही अपनी मर्जी से चुना है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि कभी भी आतंकवाद और नशे की तरफ मत जाना। धीरे धीरे सनी के काम की सच्चाई उनके सभी रिश्तेदारों तक पहुंच गई। धीरे धीरे सनी और उसके फैमिली से उसके तमाम रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन सनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद एक एडल्ट फिल्म कंपनी विविड ने सनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें सनी ने ये शर्त रखी कि वो केवल लेस्बियन फिल्मों में ही काम करेंगे, यानी ऐसी फिल्में जिसमें एक लड़की ही दूसरी लड़की के साथ एक दूसरे को प्लेजर देती है। इसके साथ ही सनी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले मैक इरेक्शन के साथ रिलेशन में आ गई। विविड के साथ कुल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। इसके बाद उन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें वो
मैन के साथ भी मेल फीमेल के स्ट्रेट रिलेशन बनाती हुई नजर आई। इस कॉन्ट्रैक्ट में भी उन्होंने एक शर्त रखी कि वो सारी फिल्में केवल मैक इरेक्शन के साथ ही करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट केवल 6 महीने के लिए था, लेकिन इस दौरान जितने भी फिल्में बनी वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुई और बहुत ही ज्यादा देखी गई। सनी मैक से प्रेम करती थी और आगे चलकर वहीं से शादी करना चाहती थी, लेकिन सनी और मैक का ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। आगे चलकर रिलेशन ये टूट गया। साल 2008 में मैक इरेक्शन और सनी लियोनी के बीच का रिलेशन टूट गया। इस बीच सनी की फैमिली में उनकी मां सनी के प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और बहुत ही ज्यादा शराब पीने लगी। शराब पीने के कारण उनका शरीर जल्द ही उनका साथ छोड़ गया और सनी की माता का देहांत हो गया। ये समय सनी के लिए बहुत ही बुरा समय था, लेकिन इस दौरान ही उनकी जिंदगी में एक और शख्स आया। उसका नाम था डैनियल वेबर। पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर होने के साथ साथ डैनियल एक म्यूजिशियन भी थे। सनी और डैनियल एक दूसरे के साथ पहले दोस्ती में आए और फिर रिलेशन में आ गए। इसके बाद इन दोनों ने अपनी खुद की एडल्ट फिल्म की प्रोडक्शन शुरू की। इसमें दूसरे लोग भी काम किया करते थे। साल 2010 में सनी के पिता कैंसर से पीड़ित हुए और इसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ये समय सनी के लिए और भी बुरा था क्योंकि उनके माता पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे और उनके पास काम की भी कमी थी। इसी दौरान भारत के एक बड़े टीवी शो बिग बॉस से उनके पास ऑफर आया। इसमें काम करने के लिए उन्हें $1 लाख का ऑफर दिया गया। ये एक बड़ी रकम थी जिसे सनी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसके साथ ही सनी ने इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल किया। इस शो में उन्हें कोई वल्गर काम नहीं करना था, लेकिन इसके साथ ही वो अपने भीतर की एक नई पर्सनैलिटी को लोगों के सामने रख सकती थी। सनी ने इस शो के जरिए जो काम किया उससे न केवल इस शो की पॉपुलैरिटी में उछाल आया, बल्कि सनी की अपनी लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई। इस शो से सनी की लोकप्रियता उन लोगों तक भी पहुंच गई जो पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। उनके स्माइल और क्यूटनेस ने हर किसी का दिल जीत लिया। साल 2001 में सनी लियोनी और डैनियल वेवर ने एक दूसरे से शादी कर ली और इसके बाद सरोगेसी के जरिए सनी 2 बच्चों की मां बनी। इसके बाद सनी ने एक बच्चे को गोद भी लिया। बच्चे का रंग डार्क है और उसका लुक उस बच्चे को चाइल्ड एडॉप्शन कराने वाले पेरेंट्स से रिजेक्ट करा चुका था, लेकिन नेचर ने बच्चों की खूबसूरती उनकी मासूमियत और प्रेम में दी है। इस बात को सनी ने समझा और इस बच्चे को गोद ले लिया। ये बच्ची अक्सर सनी के साथ देखी जा सकती है। इसके बाद सनी लियोन को बॉलीवुड की फिल्में ऑफर होने लगी। सनी लियोन की पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिस्म 2, जो कि एक बड़ी हिट थी। इसके बाद उनकी फिल्म आई जैकपॉट, जो फ्लॉप रही। इसके बाद रागिनी MMS 2 को लोगों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म में उनका एक आइटम सॉन्ग था बेबी डॉल, जिसने पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज सनी लियोन बॉलीवुड के एक स्टेबल एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती है। एक समय में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी बन गई। वो लगातार 4 साल तक गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी के तौर पर बनी रही। सनी लियोनी के बारे में जब उनके हेटर्स को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि हर किसी का अपना एक नजरिया होता है। वो इन तमाम बातों पर ध्यान देने के बजाय केवल अपने काम पर ध्यान देती है। दोस्तों, आप सनी लियोनी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।